देव का आश्रय त्याग कर पुरुषार्थ का आश्रय कर। तुम्हारी मुक्ति में अब देवता कुछ नहीं करेंगे, आपको खुद ही साधना करनी है। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुंदर कांति और लक्ष्मी भी त्याग के चली जाती है। जिसने आत्मा के ज्ञान की कोशिश नहीं की, हाँ, और लगे पड़े रहे किसमें, व्यवहार में, उनको किसी दिन लक्ष्मी भी त्याग करके चली जाती। वो भी फिर साथ नहीं देती, वो इंतज़ार करती है, देखो हमने इनका पूरा परिवार फलीभूत कर दिया, हाँ, किसी तरह का इनको दुख नहीं, अब भी ये जो है ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़े। दोनों तरफ से जो है भगवान तुमको अपनी तरफ खींचता है। तुम दुखी होते, दुखी आदमी तो जो है कहते नहीं, भूखा क्या करे, रोटी के लिए फिरेगा वो तो। तुम उसको ब्रह्म ज्ञान दे, वो कर ले रहा है। तो भगवत कृपा करके तुमको पूरा जो है धन धान्य संपन्न कर देते हैं, और तुम फिर भी उसी में लगे पड़े रहते हो, तो फिर तुम्हारा पतन भी हो जाएगा। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी बसंत ऋतु के जाने से विरस हो जाती है, वैसे ही उनकी कांति लघु हो जाती है। जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला देव है, वो पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जान करके भय खाके दौड़ता है और भय पाता है। अपनी ही भुजा को क्या समझ बैठा, सांप समझ बैठा। अब भागो इससे, कहाँ तक भागो। ऐसे ही जो है देव देव आलसी पुकारा। पुरुषार्थ यह है कि संत का संग और सत्शास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार संसार में विचरे। जो उनको त्याग के अपनी इच्छा के अनुसार विचारते हैं, वो सो सुख और सिद्धता न पाएंगे, और जो शास्त्र के अनुसार विचरते हैं वो इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता को पा जाएंगे। इससे संसार रूपी जाल में न गिरना चाहिए। पुरुषार्थ वही है कि जो संत जनों का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सत्शास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसे पुरुषार्थ करके लिखोगे तब संसार रूपी जाल में नहीं गिरोगे। हे राम जी, जैसे ये पहले नियत हुआ कि जो पट है सो पट है, जो घट है सो घट है, जो घट है सो पट नहीं है, जो पट है सो घट नहीं है। ये है निश्चय कि नहीं है? जो घट है वो घट ही है, पट नहीं है। जो पट है वो घट नहीं, घट पट नहीं है, पट घट नहीं। ये ज्ञान से ही तो निश्चय हुआ है। ऐसे ही वैसे ही यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ के बिना परम पद की कोई प्राप्ति नहीं। ये बिल्कुल निश्चयात्मक दृढ़ समझो। अगर आप जो है ज्ञान को उपलब्ध होकर आगे नहीं बढ़ते हैं, पुरुषार्थी नहीं है, तो कल्याण संभव नहीं। मोक्ष के लिए प्रयत्नशील नहीं है, सीधी बात ये है, तो कभी भी आपका भाग्य सुधर नहीं सकता। मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहना ही चाहिए। अच्छा, जब मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहोगे तो जो गुण है ना, गुण पुरुषार्थ, वो भी इसी में लग जाएंगे। हाँ, जब तुम मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहोगे ना, तो अर्थ काय में खर्च करोगे, सत्संग के चद्दर खरीदने में करोगे, और काय में करोगे। ठीक है, कामना काय की करोगे, मोक्ष की करोगे। हाँ, धर्म क्यों अपनाओगे, मोक्ष के लिए। तो तीनों पुरुषार्थ जो है सहायक हो जाएंगे। और अगर तुमने मोक्ष को त्याग दिया तो ये तीनों बंटा ढाल कर देंगे। जो नीचे के तीन है ना, अर्थ काम धर्म, ये तुम्हारा पतन करेगा। इसलिए आज धर्म के द्वारा पतन हो रहा। देखो, ये सब पतित लोग हैं जो धर्म की ओर घृणित पापों की कर रहे अत्याचार।
धर्म को प्रचार कर रहे हैं। धर्म काल हम गए। हाँ, धर्म सुबह धर्म है। ये पतित लोग, इनका पतन हो चुका है। हे राम जी, जो संतों की संगत करता है, सतशास्त्र को विचारता है, उनके अर्थ में पुरुषार्थ है, उसी की सिद्धता होती है, नहीं तो नहीं होती। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो तो पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता और सिद्धता भी प्राप्त नहीं होती। अब जैसे प्राप्ति की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना, लेकिन लोग तर्क देते हैं कि जब प्राप्त ही है तो कहीं क्या करना। तो इसके ऊपर एक दृष्टांत है। एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति, दृष्टांत है वो, सिद्धांत नहीं है। दृष्टांत झूठे होते हैं, सिद्धांत सच होता है। तो वो रेलवे स्टेशन पर बैठ के भीख मांगता है। सारी जिंदगी उसने भीख मांगी, अंतिम में उसका शरीरांत हो गया। तो जिस स्थान पर बैठा था, लोगों ने समझा कि ये मुसलमान है, उसी स्थान पर उसको खोद करके गाड़ना चाहते। तो जैसे ही वहाँ खुदाई की, वहाँ अपार धन निकल पड़ा। अपार धन के ऊपर बैठा बैठा जिंदगी भर भीख मांगता है। ऐसे ही आप आत्मा स्वरूप हो, ये परम धन है आपका, और आप भिखमंगे बने घूम रहे, नहीं मांग रहे भीख हैं। देखो जरा, सब जगह भीख ही मांगते तो फिर रहे हो, काम क्यों करते हो? बोलो, भीख ही तो मांग रहे हो। इतना कर देंगे तो इतना हमारे घर वाले खुश हो जाएंगे। ये भीख नहीं है तो क्या है? तो ये भिखमंगापना छोड़ो, तुम अनंत धनवान हो। हाँ, अनंत धन तुम्हारे पास है। उस प्राप्ति की प्राप्ति में जोर लगाओ, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। हे राम जी, अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ खो देते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में, युवा होते हैं तो विकार सेवते हैं और जरा में जर्जरीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार जीवन व्यर्थ होते हैं। और जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके देव के आश्रय लेते हैं, सो अपने हंता होते हैं। वो अपने क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। कौन सा दोहा है वो? हाँ, आत्मा हन जो न तरे भव सागर, नर समान असपार, सुकृत निंदक मंदमत आत्मा हन, वो अपनी आत्महत्या करता है। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होकर परमार्थ को त्याग करके मूढ़ हो रहे हैं, सो दीन होकर पशुओं के सदृश दुख की प्राप्ति हुई। ये मैंने विचार करके देखा है। इससे तुम पुरुषार्थ का त्याग मत करो, आश्रय लो। सत्संग और सत्शास्त्र रूपी आदर्श के द्वारा अपने गुण और दोष को देख कर दोष का त्याग करो। शास्त्रों के सिद्धांतों पर अभ्यास करो। जब दृढ़ अभ्यास करोगे तब शीघ्र ही आनंदवान हो जाओगे। जब आप शास्त्रों का दृढ़ अभ्यास करोगे तो आनंदवान हो। असल में हम शास्त्रों को समझ नहीं पाते कि शास्त्र का लक्ष्य क्या है। जैसे गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, जननी सम जानो पर नारी। अब इसकी गहराई नहीं हम लोग समझते। अच्छा चलो पहले पर नारी पर ही चर्चा करते हैं। पर नारी क्या है? पर नारी क्या है? साधारण स्त्री का नारी, उसी को तो कहोगे हैं? असल में पर नारी वो व्यवहार में तो है, लेकिन जहाँ तो साहब तुलसीदास जी लक्ष्य कर रहे हैं, तुलसी नार गरीब की अपनी कहे न कोई, तो हर पत्नी तुम अपनी कहो, काय न व्यजियती होए। तो पर नारी क्या है? ये जो प्रकृति के द्वारा जो कुछ अपरा के द्वारा जो कुछ बना है, सब पर नारी है।
यहाँ की बात कर रहे हैं वो। तो आप अगर देह का त्याग कर देंगे तो स्त्री भोग अपने आप समाप्त हो जाएगा कि नहीं। तो इस लक्ष्य से लिख रहे हैं वो। लेकिन उनकी जो आदत है, पूरी रामचरितमानस उन्होंने परमार्थ और व्यवहार दोनों को लेकर के लिखी। तो व्यवहार तो कुछ लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन परमार्थिक अर्थ निकालना उनका मुश्किल है। जननी समझानो पर नारी, धन पराओ विशुद्ध। अब तुम पराया धन किसको कहते हो, अपना धन किसको कहते हो? हैं, व्यवहार में तुमने जो कमा लिया है उसे अपना कहते हो, और जो नहीं कमा पाया उसको पराया कहते हो। ठीक है, जबकि परमार्थ में धन कोई है ही नहीं, आत्म धन को छोड़ना। अगर दूसरे धन में तुम्हारा चित्त लगा हुआ है तो तुम कैसे हो? तो तुम जो है पुरुषार्थी नहीं। दृढ़ अभ्यास करोगे, शीघ्र आनंदवान हो जाओगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा, तब सायंकाल का समय हुआ। तब ये सब स्नान के निमित्त उठ खड़े हुए, परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गए, और सूर्य की किरणों के निकलते ही स्नान करके और फिर आकर के इकट्ठे होके बैठे। ऐसे सत्संग होता है। तो अब आप लोगों की भी छुट्टी है, नहाए धोए आओ। ठीक है, फिर बैठना आगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पंच